हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के महत्वपूर्ण 20 MCQ को देखने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न पत्र हैं सबको हम सेट बाय सेट करके प्रत्येक ईयर 7-8 सेट तक प्रश्न बनते हैं पेपर क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में 20-20 MCQ रखे जाते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि क्लास 10th का सभी सब्जेक्ट 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो चुका है। तो उसी की श्रृंखला में आज ये हमारा तीसरा सेट है और इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो पूरा वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपके बीच में कितने स्कोर हो पा रहे हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। ए, केवल अवतल दर्पण के लिए। बी, केवल उत्तल दर्पण के लिए। सी, केवल समतल दर्पण के लिए। डी, इनमें से सभी। तो फर्स्ट का राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। पहला ऑप्शन उत्तल लेंस द्वारा, दूसरा उत्तल दर्पण द्वारा, तीसरा अवतल दर्पण द्वारा। डी, ए और सी दोनों। तो सेकंड का राइट आंसर होगा डी, ए और सी दोनों। अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। ए, चालक। बी, अर्धचालक। सी, अतिचालक। डी, विद्युत रोधी। तो थर्ड का राइट आंसर होगा डी, विद्युत रोधी। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई है। पहला वोल्ट, दूसरा वाट, तीसरा जूल, चौथा कूलाम। तो राइट आंसर होगा बी, वाट। अगला प्रश्न है कि किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी 4 गुनी, 3 गुनी, 9 गुनी, 12 गुनी। तो 5 का राइट आंसर होगा सी, 9 गुनी। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष होगा। दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से सभी। 6 का राइट आंसर होगा बी, निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु की स्थिति होगी फोकस पर, विद्युत और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र पर। 7th का राइट आंसर होगा डी, वक्रता केंद्र पर। अगला प्रश्न है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया का। बी, वियोजन अभिक्रिया का। सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया का। डी, वियोजन अभिक्रिया का। तो 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजन अभिक्रिया। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना, यह संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। H2, बी, O2, सी, Cl2, डी, CO2। तो 9 का राइट आंसर होगा ए, H2। अगला प्रश्न है, समान तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली धातु है। क्लोरीन। बी, ब्रोमीन। सी, फ्लोरीन। डी, आयोडीन। 10th का राइट आंसर होगा बी, ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह है। सिंगल बांड OH, सिंगल बांड COOH, और COO, सिंगल बांड डबल बांड O, सिंगल बांड CHO। तो 11th का जो राइट आंसर होगा सी, CO। अगला प्रश्न है कि कॉलम ए में दिए गए यौगिक का सम्मिलन कॉलम बी में दिए गए उदाहरण से कीजिए। तो 12 प्रश्न आपका है। इसमें 4 ऑप्शन ABCD करके दिया गया है और नीचे ABCD करके दिया गया है, तो आप इसको देख लीजिए एक बार। और इसका जो राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, कार्बन परमाणु की संयोजकता है
2, 4, 3, 5। तो 13 का राइट आंसर होगा बी 4। अगला प्रश्न है कि वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थ का निष्कासन शरीर से होता है। ए जनन, दूध उत्सर्जन, बी सी पाचन और डी परिसंचरण। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। तो आपको 15 का राइट आंसर बताना। पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। चौथा ऑप्शन है ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में विघटन। तो 15 का राइट आंसर होगा डी ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में विघटन। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ए चार्ल्स डार्विन, बी लैमार्क ने, सी ग्रेगर जारमेंडल, डी हुगो डी व्रीज। 16 का राइट आंसर होगा ए चार्ल्स डार्विन ने। अगला प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पे किया था। सरसों पर, साइकस पे, अरहर पर, मटर पर। तो 17 का राइट आंसर होगा डी मटर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं। पहला पपीता, दूसरा गुड़हल, तीसरा सरसों और चौथा मटर। तो 18 का राइट आंसर होगा ए पपीता। अगला प्रश्न है कि मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है। अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। तो राइट आंसर होगा सी गर्भाशय। आज का आखिरी प्रश्न है किस किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा ऑप्शन है यह प्रक्रम समान इष्ट में होता है। तीसरा इस क्रिया में पाइरुवेट या पाइरुविक अम्ल CO2 व इथेनॉल में प्रतीत होता है। डी यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो राइट आंसर होगा डी यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि आज के इस छोटे सी वीडियो में हम लोग टोटल 20 प्रश्नों को देख लिए हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं किसी ऐसे शानदार वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया।